सभापति जी, मैं भाषण नहीं दूंगा। रेल मंत्री शायद चले गए, आप ही हमारी तरफ से बता देना। माननीय सभापति जी, 1996 में 97 में माननीय देवगौड़ा साहब प्रधानमंत्री, रामविलास पासवान जी रेल मंत्री, मैंने फिर घोषणा की कि रेलवे लाइन है इटावा मैनपुरी आगे बढ़ाने की तो गगरौला तक था, लेकिन मैंने इतनी हो जाए। पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी लाइन से वंचित केवल मैनपुरी और उतरता आजमगढ़, तो आजमगढ़ तो हो गया, लेकिन अभी तक मैनपुरी नहीं हो पाया। तो बहुत प्रयास करने के बाद रामविलास जी ने तो प्रयास किया, तो ये इटावा मैनपुरी रेलवे बनी। और 3 पुल बहुत बड़े थे, कुआरी, चंबल, जमुना, 3 नहरें भी थी और भी छोटे मोटे नहरें थी। उनके पुल सब भर के हमने तैयार किया खुद, हमारी सरकार। फिर बंसल साहब ने यहाँ घोषणा की कि ये रेलगाड़ी केवल वहीं तक नहीं जाएगी, वहां से इटावा से गाड़ी हो तो बम्बई तक जा सकती। बहुत महत्वपूर्ण रेलवे थी। उन्होंने कहा जून के महीना में रेल चल जाएगी। 1910 या 11 में कहा, 2010-11 में कि हम बन जाएगी और जून में हम आपकी रेलगाड़ी चला देंगे। अब कितने साल हो गए। तब जी से मैंने कहा, तो मुझे खुशी हुई कि इनके बजट में ये कहा गया कि हम अधूरे काम पहले करेंगे तो नए काम बाद में करेंगे। इसका मैंने स्वागत किया। बहुत अच्छा निर्णय लिया कि अधूरे काम पूरे कर देंगे तब नए काम शुरू करेंगे रेलवे के। तो मुझे खुशी हुई कि हमारा अधूरा काम इतनी रेलवे चल जाए, रेलगाड़ी चल जाए, इतनी है और ज्यादा नहीं, क्योंकि हम सारे पुल बनवा चुके, नहरों के और कितनी बड़ी बड़ी नदियों के, और ऊपर से होकर निकले कई जगह रेलवे के कारण उसको भी पुल बना दिया। लेकिन जून में चलना चाहती थी 2010-11 में, अभी तक नहीं चली। माननीय रेल मंत्री जी प्रभु जी है नहीं, हम उन्हीं को चले आए थे वो होंगे। तो उन्होंने बजट पेश किया, तो मैं दोहराना चाहता हूं कि पुराने काम करेंगे। तो हमें खुशी हुई, पुराने काम ही पूरे हो जाएंगे तो ही बहुत बड़ा काम हो जाएगा देश का। तो ये हमारा इटावा मैनपुरी का नहीं। फिर मैंने हमारे जो रेजिडेंस है लखनऊ में, उसके सामने सबसे बड़ा अधिकारी रेलवे का रहता। तो पुरानी बात, तो शायद वो रिटायर हो गए। मैंने पूछा वजह क्या है, आप भी प्रयास कर रहे, कहाँ कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कहना मत, क्या कहें, राजनीतिक मामला है। क्या राजनीतिक मामला? क्यों? कि आपके मामले पे राम सिंह के क्षेत्र पड़ता है, मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र है, इटावा से विधानसभा क्षेत्र 11 बार जीते, बीच में जब सरकारें बर्खास्त होती, हमें इस्तीफा देना पड़ता था, यहाँ आगे पार्लियामेंट में 6वीं बार। तो आज हम केवल यही कहना चाहते हैं, सभापति आप हमारी बात पहुंचा देना, मिश्रा जी बैठे हैं, मिनिस्टर जी बात पहुंचा देना कि इतने लोगों ने वायदे किए, कितनी किसानों की जमीन गई, कितना सरकार ने अपना पैसा खर्च किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने इन बड़ी बड़ी नदियों के पुल बनाना, नहरें बनाना। 3 नहरें बड़ी, उनके ऊपर बनाए, छोटी मोटी नहरें हैं उनका भी बनाए। लेकिन रेल अभी तक नहीं चली, अभी तक रेल नहीं चली। और बन चुके 2003-4 में सब कुछ हो चुका, नहीं बन चली। कार्रवाई भी देख लीजिए, बंसल साहब ने कहा जून में चल जाएगी रेलगाड़ी, आप कार्रवाई भी देख लीजिए। इससे मैं पसंद मिला वर्तमान रेल मंत्री, अच्छा आश्वासन दिया, बजट पेश किया, मैंने कहा अच्छा पेश किया,
सब विकास हो जाएगा, पुराने कामों ही बहुत बड़ा विकास हो जाएगा। और सही है कि पुराने जो अधूरे काम पड़े हैं वही आप करा दीजिए तो अभी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो मैंने सोचा हमने प्रयास किया उससे हमारा भी काम हो जाएगा। कोई सैफई के लिए वजह नहीं रहेगा, ये जरूर है सैफई गांव से थोड़ा दूर 1.5 किलोमीटर होकर निकलते हैं, लेकिन ग्वालियर से बम्बई चली जाएगी। तो मैनपुरी वंचित है आज हिंदुस्तान के अंदर रेलवे से सबसे ज्यादा। मैनपुरी जहां तो मैं लोकसभा का मेंबर हूं और सबके सामने से कह रहा हूं, देश में इतना वंचित कोई भी जिला नहीं है। मैनपुरी है, एक छोटी लाइन है, सवेरे आती है और शाम को वापस लौट जाती है। पैसेंजर हर जगह रुकती है, तो कोई व्यवस्था नहीं था। सब पैसेंजर जी पहुंच जाएंगे, उससे तो पहुंचेंगे 6 घंटा और उससे पहुंच जाएंगे 1-1.5 घंटे में। इससे सभापति जी आपसे मेरा आग्रह है, रेल मंत्री जी से मिलने के लिए साहब बैठे थे, मिश्रा जी बैठे, पीछे ही मिनिस्टर बैठे, वो भी मिनिस्टर साहब बैठे, बरेली से हमारे खास, क्योंकि बरेली जिले से मैं MLA भी हो चुका हूं, पासिंग पता है इनको, और वहां से चीफ मिनिस्टर भी हो चुका हूं। इसे आज हम कहना चाहते हैं कि इतनी चाहिए, लंबा चौड़ा भाषण, अच्छा भाषण दे दिया खैगे साहब ने, उधर से साधु ने दे दिया, हमारे अब तो महंत ने दे दिया, अब तो महंत कहेंगे, जब से चार्ज मिल गया पहले हम साधु कहते थे, महंत दूसरे थे, अब महंत हो गए। तो महंत जी भी बोल गए, सब चीजें अच्छी बोल गए। इसीलिए हमारी अपील है आपसे भी, आप सभापति हैं, आपके समक्ष 2 मिनिस्टर भी बैठे हैं, आप भी हैं, इतना आग्रह है कि इतना रुपया लग चुका है प्रदेश सरकार का, अधूरे काम तो बाकी पड़े, प्रदेश सरकार का पैसा, फिर उसके बाद कुछ रेलवे का पैसा। एक बार तो 5 साल 1 रुपया नहीं दिया। ममता बनर्जी से मैंने बहुत आग्रह किया तो 50 करोड़, अच्छा 50 करोड़ में क्या हो जाएगा रेलवे लाइन बिछाने, नहीं कि जी दूसरे देशों को जेरू बन जाए। तो अब आपसे हम यही आग्रह करेंगे, मंत्रियों से भी और सभी हमारे महंती का, ये क्या वजह है, आंदोलन हम नहीं करना चाहते वरना तो बन जाते, और इतना भयंकर आंदोलन चलता तो मुश्किल हो जाती। सब कहते वजह क्या, हमारी खेती भी गई, सब कुछ चला गया, वो रेल चली नहीं थी, रेलवे लाइन भी चुकी, सब पुल बन चुके और नहीं चल रही। तो अब हमें कोई आश्वासन नहीं जाता, मंत्री बैठे आश्वासन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, सभी सामूहिक है, कलेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी कही जाती है, तो मंत्री जो है वो भी दे सकता। तो कोई आश्वासन दे दे, कितने दिन में चला दो। बंसल साहब तो जून में चला के चले गए, हाँ बेचारे हटा दिए, पहले हटाए, भांजा के मामले में कोई दिक्कत आई, स्वयं में उनके दोस्त कोई नहीं था, मुझे पता है, अच्छे आदमी थे। ये भांजा ने गलती की, और भांजा ने गलती की तो उनको आना पड़ा, कांग्रेस के मंत्री थे। अब आप कोई आश्वासन दे रहे हो, कब कहेंगे जाके रेलवे मंत्री से कहेंगे, हम अभी प्रधानमंत्री से कहना नहीं चाहते, अभी नहीं कहना चाहते। अब सोच रहा हूं देखो चल जाता तो ठीक है, अगर रेलवे लाइन चल जाएगी तो ठीक है, तो एक बार हम प्रधानमंत्री से भी मिलकर कहें कि ये देखिए, और फिर अधूरे काम पूरे करने की घोषणा है सदन के अंदर। अच्छा है ये, हम ये नहीं कहते, तारीफ है प्रभु जी, मानी प्रभु जी रेल मंत्री का अधूरे काम, तो अधूरे काम हुआ तो हमारा किया हुआ प्रयास कोई कामयाब हो जाएगा। इससे मेरी अपील है, कोई हमें भाषण नहीं देना, ये रेलवे लाइन कोई मंत्री कहे कि मिलकर अपनी चढ़वा देंगे तो मुझे बड़ी खुशी। हिंदुस्तान में जो कोई भी किसी मजहब पर चलना चाहता है वो चले। हम एक अदा के लिए रुक गए तो मैं अपनी तकरीर जारी रखूंगा।